हाय मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हिंदी का एक नया टॉपिक समास। समास के कितने भेद होते हैं, समास विग्रह कैसे होता है, समास के कितने पद होते हैं और ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज ये समास कराएंगे आपके लिए और बने रहें हमारे वीडियो पर, अंत तक देखें। ठीक है मित्रों, चलिए। समास, समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है या छोटा करने का ढंग। समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्तीकरण या छोटा करने का ढंग हो गया। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिख दिया जाए राजकुमार। अब राजकुमार जो बना है शब्द वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। राजा का कुमार, यानी राजा से और कुमार से एक शब्द बना है राजकुमार। तो ये क्या हो गया? सामासिक पद हो गया, सामासिक शब्द हो गया, समास हो गया। यानी दो पद हैं, राजा और कुमार, दोनों से मिलकर बना राजकुमार, ये समास हो गया। ठीक है। और समास को तोड़ने की प्रक्रिया, सामासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया, सामासिक शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे अगर यहाँ से पूछा जाए आपसे समास विग्रह, सामासिक शब्दों को, सामासिक शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए माता पिता, ये सामासिक पद हो गया एक, इसको अलग करना है, इसको तोड़ना है, तो इसको क्या हो जाएगा? विग्रह क्या हो जाएगा मित्रों? इसका अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है। विग्रह क्या हो जाएगा? माता और पिता, क्या हो जाएगा? माता और पिता। समास को दो शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। मानव को बड़े बड़े शब्दों को या बड़े बड़े वाक्यों को एक छोटे रूप में बोलने की कला आनी चाहिए। जो छोटे या संक्षिप्त रूप में बोलने की प्रक्रिया है या क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास दो शब्दों के मिल से बना होता है। समास का एक नियम ये भी है कि समास में कम से कम दो शब्द होने ही चाहिए, मिनिमम दो शब्द होने चाहिए। आपने संधि को सुना है, समास को सुना है। संधि और समास में कुछ अंतर होते हैं। जैसे आपको पता है कि समास दो शब्दों का मेल होता है, संधि दो वर्णों का मेल होती है। समास में क्या होता है? दो सार्थक शब्द होते हैं और संधि में निरर्थक भी हो सकते हैं। ये ज़रूर आपको याद रखना है। समास, सामासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। संधि को तोड़ने वाली या संधि को अलग करने वाली प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये किसमें अंतर हो गया? संधि और समास में। यहाँ पर इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा कि संधि और समास में कैसे अंतर आपको देखना है। संधि और समास में कुछ अंतर होते हैं जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, जिसमें अगर मैं लिख दूं संधि और समास में अंतर, नंबर 1, समास दो शब्दों का मेल। शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, समझना है बस। दो शब्दों का मेल। और वहीं क्या हो जाएगा? संधि, संधि दो वर्णों का मेल। संधि क्या हो गया? दो वर्णों का मेल।
अब नेक्स्ट अंतर क्या हो जाएगा, समास दो सार्थक शब्दों से, दो सार्थक शब्द होते हैं कि मिल से बना होता है, मिल से बना होता है। संधि में निरर्थक शब्द, निरर्थक वर्ण होते हैं, संधि में निरर्थक वर्ण होते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, समास को या सामासिक, सामासिक पद को अलग करना, अलग करना क्या कहलाता है, समास विग्रह। क्या कहलाता है मित्रों, समास विग्रह। और संधि को तोड़ने की प्रक्रिया, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है, संधि विच्छेद। तो ये मूल अंतर हैं किसमें, संधि और समास में। जो आपने इस प्रकार से देखे, समास दो शब्दों का मेल होता है, संधि दो वर्णों का मेल होती है। समास दो सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है, संधि में निरर्थक वर्ण होते हैं। सामासिक पद को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास संधि को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अलग करने की, हैं, वो संधि विच्छेद कहलाती है। तो ये संधि में और समास में कुछ बेसिक डिफरेंट हो गए, कुछ बेसिक अंतर हो गए जो आपको याद कर लेने हैं मित्रों, ठीक है। और समास में दो पद होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। यानी समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं। दो पद कौन से मित्रों, ये पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, यानी यहाँ पर अब मैं लिख दूँ राजा, और यहाँ पर आप लिख दिया जाए कुमार। राजा और कुमार, तब जाके समास बनेगा दोनों पदों से मिलकर राजकुमार, यानी राजा का कुमार। यानी समास में कितने पद हो गए मित्रों, दो पद हो गए। कौन कौन सा, पूर्व पद हो गया, यानी पहले वाला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद में राजा और उत्तर पद में कुमार, तो क्या हो जाएगा, राजकुमार, यानी राजा का कुमार हो जाएगा। तो समझ में आया मित्रों क्या, कि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद बाद वाला पद हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं समास पर। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, याद रखना। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अव्ययभाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 4, कर्मधारय समास। नंबर 4 में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। नंबर 5, द्विग समास। नंबर 6, बहुव्रीहि समास।
नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब ये कितने समास हो गए मित्रों? 6 समास हो गए। यानी आपसे ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मित्रों? 6 प्रकार के। कौन कौन से? अभिभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप। ट्रिक कौन सी है देख लें। अतक दादी की बहू, यानी अतक, देखो आराम से, अटक कहते ना, अटक ना, अटक रहा है खाम खाम तो बिना बात के ही। तो अतक दादी की बहू, अटक दादी की बहू, इससे आप याद कर सकते हैं कौन समास को? 6 समासों को भी। जैसे आप कहेंगे आ से अव्ययभाव, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व, दी से द्विगु, की को छोड़ दिए बहु से बहुव्रीहि। छह समास याद हो जाएंगे। अतक दादी की बहू, इन्हें कहता है अटक दादी की बहू, नहीं अटक लड़ाई ले रहा है अटक रहा है, तो वही से याद करना है। अतक, अतक दादी की बहू। अतक दादी की बहू से क्या हो जाएगा कि आपको 6 के 6 समास याद हो जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से, जो आप कभी लाइफ में नहीं भूल सकते। अतक दादी की बहू, अतक दादी की बहू, बार बार इसको रिवीजन करिएगा। अतक दादी की बहू, अतक दादी की बहू, अतक दादी की बहू। जितनी बार आप इसका रिवीजन करोगे, अतक दादी की बहू, अतक दादी की बहू, अतक दादी की बहू, अतक दादी की बहू, वो आपको सिंपली आपको याद हो जाएगा। और इसमें 6 के 6 समास आपको याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, जो आप, मुझे लगता है कि सालों साल नहीं भूल पाएंगे। अतक दादी की अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि समास। कितने समास हो गए मित्रों? 6 प्रकार के समास हो गए। अब एक एक करके इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अव्ययभाव समास पर। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास देखिए, जिसका पहला पद अव्यय होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन न हो। यानी उस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा शब्द अव्यय शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय शब्द। इसका पहला पद ही प्रधान होता है, यानी मुख्य होता है। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, आपको ये जरूर याद रखना है, पहला पद प्रधान होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर क्या है, ये जो समास बने होते हैं वो उपसर्ग से बने होते हैं, यानी पहला पद उपसर्ग भी होता है, मान ले सकते हैं। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग। क्या होगा मित्रों? उपसर्ग होगा। इसमें आपको एक ट्रिक है जो याद रखनी है, यानी किसी शब्द से पहले प्रति, आ, भर और यथा और बहुत सारे शब्द हैं, प्रति, हर और भर, यथा, बे, बा, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं
तो वो समास जो होता है वो कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे प्रति आ जाए, प्रति, और यहाँ आ जाए प्रतिदिन, प्रतिदिन। आपने देखा प्रति जुड़ा हुआ है तो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव। भर आ जाए, भर, और यहाँ जाए भर पेट, पेट भर कर, तो भी क्या हो जाएगा? हर आ जाए, हर साल, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव हो जाएगा। आ जाए, हर साल, आ से आजीवन, बे, ये सब क्या हैं? आगे वाले उपसर्ग हैं, और उपसर्गों से ही जो बना है वो क्या बना है? अव्ययभाव समास आगे बना है। बे, बेनकाब, बा से बादव, यथा, यथा से यथासंभव, हर से हर घड़ी, अनु, अनुचर, नि से निडर, परा से पराजय। अब एक आप देखिएगा कि जहाँ पर एक जैसे शब्द आ जाएं, जहाँ एक जैसे शब्द आ जाएं और बीच में योजक चिन्ह हो, तो वहाँ भी क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। मान लीजिएगा कि आपका आ गया रातों रात, यानी रातों रात, तो इसमें कौन सा होगा मित्रों? अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि एक जैसा है। यानी हाथों हाथ आ जाए, हाथों हाथ आ जाए, तो भी क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। और आपसे पूछा जाए घर घर, घर घर में कौन सा समास होगा मित्रों? तो भी अव्ययभाव समास होगा। यानी समानार्थी, यानी एक जैसे शब्द आ जाएं और बीच में योजक चिन्ह हो, तब होगा अव्ययभाव समास। ऐसा मत करना मित्रों कि उसको आप द्वंद्व समास कर दीजिएगा कि योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह को देखकर आपने लगा दिया कि ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ये तो भैया योजक चिन्ह आ रहा है बीच में, इसको द्वंद्व समास लगा दो। ये द्वंद्व समास नहीं होगा। यानी जब एक समान शब्द आते हैं, एक जैसे शब्द आते हैं और बीच में योजक चिन्ह आता है, तब वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। जैसे भाई भाई आ जाए, तो भाई भाई में कौन सा समास होगा? योजक चिन्ह बीच में आएगा, तो भाई भाई में समास क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। बहन बहन आ जाए, घर घर आ जाए, द्वार द्वार आ जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं या हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आप गलत ना करें, बस गलती नहीं हो, इसी के लिए तो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। घर घर वहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ भी देख लीजिएगा। घर घर, भाई भाई, बहन बहन, द्वार द्वार, यानी ऐसे शब्द आपको मिल जाएं और बीच में लगा हो योजक चिन्ह। क्या लगा हो? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा मित्रों? अव्ययभाव समास होगा। गलत नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है, गलती करनी नहीं है आपको। यहीं पर गलती हो जाती है स्टूडेंटों से, इस समास को, अव्ययभाव समास को द्वंद्व समास समझने लग जाते हैं, इसीलिए वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अब गलत नहीं करने हैं। एक जैसे यहाँ पर पद आएँ, हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, तो ये शब्द आए, घर घर, भाई भाई, बहन बहन, द्वार द्वार, तो इसमें क्या करना है आपको? कौन सा समास बताना है? अव्ययभाव समास बताना है। कौन सा? अव्ययभाव समास बताना है। ठीक है मित्रों, अव्ययभाव समास समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद जो है उपसर्ग होता है। ये सब कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास में आते हैं। तो अव्ययभाव समास आपको समझ में आया, आई होप मैंने बताया, सारी चीज़ें क्लियर की हैं। प्रति, हर, भर, यथा, बे, बा, जैसे बा अदब आ जाए, अदब के साथ हैं, बेमिसाल आ जाए, हैं, बेमिसाल आ जाए, बेशक आ जाए, ये क्या अरबी फारसी के शब्द हैं, इनसे अव्ययभाव समास बना है। तो ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? अव्ययभाव समास में चले जाएंगे। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं तत्पुरुष समास पर। कुछ समास पर, तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है मित्रों? दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास का, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। समास का उत्तर पद, उत्तर माने बाद वाला, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। इसके भी 6 टाइप होते हैं, 6 प्रकार होते हैं इसके भी। किसके? तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं मित्रों। विभक्ति चिन्हों का लोप कैसे होगा? जैसे आपको एक शब्द दे दिया जाए गंगा जल, और आपसे पूछा जाए कि गंगा जल में कौन सा समास है, तो यहाँ पहले आप तोड़ेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? गंगा का जल, गंगा का जल। तो ये क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गया। क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गया, कारक चिन्ह हो गया। अब यहाँ हमने देखा है समास में लाएँ तो इसका लोप हो गया है, गंगा जल हो गया, का लोप हो गया। जब विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। गंगा जल आ जाए, जैसे चिड़िया मार आ जाए या चिड़ी मार आ जाए, यानी चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। हमने देखा कि चिड़ी मार में तो कोई विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमने इसका विग्रह किया तब हमको पता चला कि को है इसमें छिपा हुआ। तो याद रखना कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, और जब इसका समास विग्रह करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, वो 6 के 6 प्रकार आप देख लीजिएगा। कारक वाले चैप्टर में जाएंगे, आप कारक को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं फिर यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कैसे आपको ये 6 पद याद रखने हैं। 6 के 6 पद भी याद रखने हैं आपको समास के। देखिएगा, उसका एक ही तरीका है, जब तक आपको कारक चिन्ह याद नहीं होंगे तब तक आप तत्पुरुष समास को याद नहीं कर सकते। तत्पुरुष समास को याद करेंगे तो पहले आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए मित्रों? कारक चिन्ह या कारकों के नाम याद होने चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से यानी अलग होने के भाव में आता है। ये किस भाव में आता है? अलग होने के में, अलग होने के भाव में आता है। संबंध काकी के रारी रे नानी ने, संबंध काकी के और रारी रे नानी ने, नानी ने अधिकरण मैं पर संबोधन हेवरे, हे ओ अरे। ये आपको कारक पढ़ाए थे मैंने, क्लास एक ली है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे, वो कारक का आपको चैप्टर मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, 8 कारक बताए हैं। अब मैं इसमें कारक के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा कि इस तत्पुरुष समास को आप कैसे याद कर सकते हैं। 6 के 6 पार्ट आप कैसे याद कर सकते हैं। यानी जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास यानी उसके कितने प्रकार हैं मित्रों? 6 प्रकार। कितने प्रकार? 6 प्रकार। और 6 प्रकार में आपको बता दूं कि कर्ता को शामिल नहीं किया जाता है, संबोधन को भी शामिल नहीं किया जाता है। केवल जो
कर्ता और संबोधन को छोड़कर ये 6 टाइप शामिल किए जाते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप हो गए आपके। यानी 1 2 3 4 5 और 6। यानी मैं कर्ता को फिनिश कर दूं और संबोधन को हटा दूं यहाँ से, तो कौन से टाइप रह जाएंगे? तत्पुरुष समास के टाइप रह जाएंगे 6 टाइप। ये 6 टाइप होते हैं, कर्ता होता नहीं है, संबोधन को शामिल नहीं किया जाता है इसमें, तत्पुरुष समास में। तो हम इन पर 6 पर प्रकाश डालेंगे धीरे 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 धीरे। जैसे हम कहें, अगर इसको समझना कैसे है, अब हम कहें कि कर्म तत्पुरुष कैसे समझेंगे? कर्म तत्पुरुष, तो कर्म का कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। कर्म में क्या है? को है, तो को कारक चिन्ह का लोप होगा। यहाँ पर क्या होगा? को का लोप होगा। यानी हम जिस समासिक पद को तोड़ेंगे उसमें को निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा जेव कतरा, ये शब्द आपको दे दिया जाए कि जेव कतरा में कौन सा समास है। जब इसको तोड़ोगे आप तब जाके निकलेगा जेब को काटने वाला। जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, तो को आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास उसी में होगा जिसमें को का लोप होगा, तो उसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा मित्रों। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, मैंने अभी बताया था चिड़ी मार। चिड़ी मार क्या हो जाएगा? चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो इसमें भी क्या आ गया? को आ गया। तो जहाँ को लगा होता है वहाँ क्या होता है मित्रों? कर्म तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास ही होता है जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ठीक है।